हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम हाइड्रोकार्बन का ये पार्ट 5 या पार्ट 6 है जो कि जेईई मेंस की पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ट्रिक टेक्निक सिखाता हूँ और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है कम समय में। ठीक है। सो दैट आपकी एक्यूरेसी 100% हो, वो भी सिखाता हूँ। तो हमारा मोटिव यही, कम समय में मैक्सिमम चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ आपको सिखा दूँ और रिवाइज करा दूँ। ठीक है। बाकी अगर किसी को जीरो से पढ़ना है तो वो भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए रिवीजन के तौर पे मैं सिखा रहा हूँ एक एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में आपसे गिवन था कि बताइए, ये था इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख के गिवन था। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर लोगे, 1 2 3 3 मेथाइल, और हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 3 मेथाइल हेक्स 2 इन। ठीक है, तो ऐसे भी वो गिवन था। आपको HBr परऑक्साइड से रिएक्शन कराया था और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें बोला था नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो एक बात ध्यान देना, कभी भी अगर आपको क्या गिवन हो, HBr और परऑक्साइड गिवन है, तो ये क्या करता है आपको बता दूं, इसका काम है, ये हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब यही होता है कि जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वहाँ पे आप क्या करते हो, Br माइनस को ऐड कर देते हो। तो देखो होगा क्या, हमारे पास ये जो सबस्ट्रेट गिवन था, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ध्यान देना। हम इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। आप कहोगे सर ऐसे ऐसे, ये मुझे नहीं समझ में आया। देखो, कभी भी जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है दो तरीके से, अगर एरो ऐसे चला तो आगे एक साइड नेगेटिव और पीछे एक साइड पॉजिटिव आता है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी बना के देखें तो हमारे पास क्या बन गया, ध्यान से देखना। अगर मान लो इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं बी, तो अगर हम ए को बनाए तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो बताता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो होता है, वो तो मैं सिखाता हूँ क्या है एंटी मार्कोनी का रूल। अभी मैं पॉसिबिलिटी आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो, अगर ये अपने पास ए है तो कार्बोकैटायन इधर बनेगा, और जो कार्बो एनायन बना नेगेटिव, वहाँ पे हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है, वो अलग की चीज़ है। यहाँ पे देखो, और अगर हमने बी के तरीके से तोड़ा, ठीक है, तो हमारे पास कार्बोकैटायन किधर बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा। लेस स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, ये अपने पास कार्बोकैटायन है 3 डिग्री है, ये कार्बोकैटायन अपने पास 2 डिग्री है। तो जो 3 डिग्री होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। कम स्टेबल कौन है, 2 डिग्री। तो हम HBr परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है तो यहाँ पे जोड़ते हैं, परऑक्साइड नहीं होता तो यहाँ पे जोड़ते हैं। तो हमारे पास जो HBr माइनस आएगा, अब हम कहाँ पे जोड़ देंगे, सिंपली इस पोजीशन पे जोड़ देंगे, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ध्यान देना, अपने पास हो जाएगा ये Br, यहाँ पे हमने लगा दिया। अब बोला था ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, तो देखो, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मतलब लेफ्ट से चलो और राइट से चलना स्टार्ट करो। अगर आपके पास सेम एटम या ग्रुप आ रहे हैं तो वो सिमेट्रिकल है, और सेम नहीं है तो अनसिमेट्रिकल। तो ऐसे गए, ये कार्बन आया, ऐसे गए कार्बन आया, इस कार्बन पे ब्रोमीन, इस कार्बन पे कुछ नहीं, तो ये अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल के केस में जो अपने पास स्टीरियो आइसोमर होता है, अनसिमेट्रिकल, क्या मैंने बोला, अनसिमेट्रिकल अगर मॉलिक्यूल है तो जो स्टीरियो आइसोमर होता है 2 टू द पावर n होता है। n क्या है, कायरल सेंटर है। n क्या है, कायरल सेंटर है। ध्यान देना, कायरल सेंटर क्या होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। तो देखो ये वाला अपने पास हाई कायरल है, ये है, देखो एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, और एक हाइड्रोजन भी तो लगा है, हाइड्रोजन भी तो लगा है, 4 ग्रुप। यहाँ भी देखो, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, और ये 4 ग्रुप, और sp3 भी है। तो दो कायरल सेंटर हो तो अपने पास जो स्टीरियो आइसोमर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 2 बराबर आ जाएगा 4, आ जाएगा आंसर। ठीक है। बाकी डिटेल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना है, डिटेल मतलब 40 मिनट की वीडियो में पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिससे आपके जेईई में जे एडवांस के क्वेश्चन हो जाए तो आप प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पे है, उसे देख लेना। ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कभी आपके पास क्या गिवन था, Br2 और H/μ। तो ये क्या करता है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। अब एलाइलिक ब्रोमिनेशन कहाँ, ये वाला हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये एलाइल पोजीशन है। कहोगे सर यहाँ पर ये भी तो एलाइल पोजीशन है, नहीं दोस्तों, ये एरोमेटिक कंपाउंड है और ये अपने आप को ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि ये स्टेबल है। तो हमेशा जो ये वाला देखो, यहाँ पे हमारे पास ये रेडिकल, ये एलाइल पोजीशन है, और यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, बस वहाँ पे आप जोड़ दो। ये दिखने में डरावना क्वेश्चन था पर था बहुत हलवा, हलवा मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आपने क्या किया, ऐसे किया, और यहाँ पे हमारे पास ऐसे,
और बी आर हमने यहाँ पे लगा दिया ऐसे, ठीक है। तो ये बस सिंपल क्वेश्चन था, एलाइलिक ब्रोमिनेशन कर देता है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, बस वो बना दिया, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। देखिए भाई ये क्वेश्चन था। अब सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो भाई ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हाँ अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होना था कि दोनों बॉन्ड को पहले ब्रेक करके देखो। जैसे मान लो हमने क्या किया, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया। अब ऐसे क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा और ये कार्बोकेटायन अपने पास कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ज़्यादा स्टेबल, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं बनाया, यहाँ पे बनाया। कहोगे सर इसको भी तोड़ लो, भाई इसको भी तोड़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन अब ध्यान दो, इसको यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटायन बन गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है नेगेटिव पार्ट में। यहाँ पर भी अपने पास क्या था, डबल बॉन्ड था। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये अपने आप को तोड़ेगा। देखो अब कैसे तोड़ेगा ये डिपेंड करता है। अगर 1 2 3 4 5 और हमारे पास ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ध्यान देना ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा, ये ज़्यादा ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है और यहाँ पे ये जो नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव क्या करता है, इस कार्बोकेटायन पे अटैक कर लेगा। तो कितने मेंबर रिंग बना, ध्यान देना, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बना लो। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, दोनों बॉन्ड को हमने तोड़ा, H+ था, ठीक है। और H+ मतलब आप कहोगे ये कहाँ गया, दोस्तों यही वाला अटैक किया, ये बॉन्ड टूटा तो हमारे पास ये H आके लगा ना, तो यही H+ था। अब देखो तो हम नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, ये बना। अब देखो अपने पास 5 पे क्या था, 2 मिथाइल ग्रुप लगे थे, तो 5 पे हमने क्या लगा लिया, 2 मिथाइल ग्रुप लगा लिया। और हमारे पास क्या था, 1 पे देखो, यहाँ पे 1 पे हमारे पास एक ग्रुप लगा था ऐसे, तो 1 पे ऐसे गया था ये, और 2 ऐसे लगे थे, ठीक है, ये बना लिया। अब कार्बोकेटायन भी था, उसे भी ध्यान देना, यहाँ पे एक कार्बोकेटायन था तो इस कार्बोकेटायन को भी बना लिया। यहाँ पे बना था ये कार्बोकेटायन, तो हमारे पास ये वाला अटैक कर लिया, ये बन गया। अब देखो ऐसे ही हमेशा लगाना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब अपने पास क्या होना था, अपने पास आपके पास हीट गिवन था, क्या गिवन था, हीट गिवन था। और हीट क्या करता है दोस्तों पता है, हीट हमारे पास जो होता है वो आपके पास जो कार्बोकेटायन बना होता है उसी को रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है बताता हूँ। देखो ये इतने हाइड्रोजन थे, ये हीट हमारे पास या तो इस हाइड्रोजन को निकालेगा, या तो इस हाइड्रोजन, ये और ये सेम ही है, या तो इस हाइड्रोजन को निकालेगा। तो मैं दोनों को निकाल के दिखा देता हूँ। अगर इसको नाम दे दो ए और इस हाइड्रोजन को नाम दे दो बी, तो हमने अगर ए वाले को बनाएंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो ए वाले को बनाएंगे तो क्या बनेगा, वो भी बना के दिखाता हूँ। बी वाले को क्या बनेगा, फिर मेजर बनाऊंगा, ये बनेगा। ये अपने पास ए प्रोडक्ट है। और अगर बी प्रोडक्ट बनाना चाहोगे तो अपने पास क्या बनेगा, देखो अपने पास ये बी है और ये बना। तो यहाँ पे आप देखो, दिख नहीं रहा, देखो आप देखिएगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, डबल बॉन्ड के बगल जो कार्बन है उससे जुड़े हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ 3 और 1 4 अल्फा, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 2 8 तो 10 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है वो इस मेजर प्रोडक्ट होता है, तो अपने पास ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब क्वेश्चन में ये भी नहीं पूछा था, पूछा था कितने नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे। तो एक कार्बन ये है, 2 कार्बन ये है, तो कितने हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे, 2 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे। ये था आपका आंसर। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पे इसमें आपको Br2CCl4 गिवन था, ध्यान देना। और ये आपके पास जो एल्कीन था वो कैसा एल्कीन था, सिस एल्कीन था। देखो सिस क्यों था, ये ग्रुप हमारे पास मिथाइल मिथाइल एक ही साइड थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ही साइड थे, तो सिस था। अपोजिट होते ये और ये अपोजिट होते तो ट्रांस होते। अब कभी अगर आपके पास सिस एल्कीन गिवन हो, ठीक है, सिस एल्कीन गिवन हो और आपको कैसा एडिशन कराना हो, एंटी एडिशन कराना हो, ये हमारे पास एंटी एडिशन करेगा, तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है। परेशान मत होना, समझाता हूँ। रेसमिक मिक्सचर बनेगा। सबसे पहले तो सिंपल बात यही है कि आपके पास ये Br2 जो है, Br को आप जोड़ लो। कैसे जोड़ लोगे मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ध्यान देना, फिशर में बनाता हूँ। ये CH3 था, ऊपर CH3 लगा लो, नीचे भी CH3 इसको लगा लो। और एक बॉन्ड टूटा है तो हमने इस बॉन्ड की जगह हमने ऐसे ऐसे बना लिया। अब देखो हाइड्रोजन आपके पास था तो एक हाइड्रोजन को ऐसे लगाओ और एक हाइड्रोजन को ऐसे लगाओ, क्योंकि जो Br आएगा वो एंटी आएगा।
क्या आएगा, एंटी, हमेशा एंटी कराना। देखो ये बी आर एंटी पोजीशन पे है, ठीक है। देखो ये दोनों कार्बन है, ये कार्बन है, तो ये कार्बन बना दिया, ये कार्बन बना दिया, और हमने बी आर को एंटी पे जोड़ दिया, बाकी ऊपर मिथाइल मिथाइल लगा दिया। अब देखो ये बन गया जो अपने पास दोस्त। तो रेशमिक मिक्सचर मतलब होता है ना, इसका एक मिरर इमेज होगा। क्या होगा, मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज कैसे होगा पता है आपको, देखो प्लस इसी का मिरर इमेज ले लो, जो राइट है वो लेफ्ट चला जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट चला जाएगा, ऊपर नीचे वाला सेम रहेगा। तो यहाँ पे अपने पास बी आर इधर आ जाएगा, एच उधर चला जाएगा, और इधर बी आर इधर चला आएगा और एच इधर चला आएगा। तो यही आपस में रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर मतलब क्या होता है, देखो आपस में इनाइंशियोमर होंगे। इनाइंशियोमर क्या होता है, अगर डिटेल में जानना तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का चैप्टर देखना। इनाइंशियोमर मतलब होता है जो आपस में मिरर इमेज तो हो, क्या हो, मिरर इमेज हो, और कैसे मिरर इमेज हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, तो वही होता है इनाइंशियोमर। बाकी डिटेल में आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देख लेना। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन था। बोला था ए साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर पेंटेन इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कितने पॉसिबल ए साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे हमारे पास पेंटेन के, तो ये पेंटेन था लेकिन इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझो। सबसे पहले तो बात यही आपको आती है ज्योमेट्रिकल आइसो। तो कभी अगर आपके पास एल्कीन हो और आपके पास ए हो, बी हो, सी हो और डी हो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होने के लिए ए नॉट इक्वल टू बी और सी शुड नॉट इक्वल टू डी होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, तो जी आई शो करेगा। ए और सी बराबर हो सकते हैं, बी और डी भी हो सकते हैं। तो अब आपको ऐसा ए साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है 5 कार्बन का जो जी आई शो करे, ठीक है। और एल्केन हमारे पास नहीं, अब जी आई शो होने के लिए एल्केन जरूरी है वहाँ पे होना। तो अब समझ जाओ भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। 5 कार्बन बनाना है, चलो बना लो। एक तो अपने पास ये बन सकता है, 5 कार्बन हो गया, लेकिन हमें क्या बनाना था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो भाई एक बार हमने क्या बना दिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से शो करेंगे, तो ये वाला तो नहीं करेगा भाई। देखो अगर यहाँ पे बना दिए तो ये अपने पास हाइड्रोजन बन गया, ये हाइड्रोजन बन गया, कहाँ से जी आई शो करेगा, ए और सी बराबर, ए और बी बराबर आ गए यहाँ पे। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, दूसरी पॉसिबिलिटी है, सारे पॉसिबिलिटी मैं बना देता हूँ, ये है, ठीक है। एक तो ये जी आई शो करेगा, हाँ भाई देखो ये डबल बॉन्ड है, ए एच है, इसे ए एच को मान लो ए, इसे मान लो बी, और यहाँ पे इसे मान लो सी ये वाले को, और यहाँ पे एच है, इसे मान लो डी, तो ये जी आई भी शो करेगा। अब देखो अगला पॉसिबिलिटी, अगला बनाते जाओ भाई। देखो ये जी आई शो करेगा, नहीं ये जी आई नहीं शो करेगा, ये करेगा, ये क्योंकि यहाँ पे एच एच सेम आ गए, लेकिन पॉसिबल स्ट्रक्चर तो होगा ये साइक्लिक। और देखो और हमारे पास ये बन जाएगा क्या भाई, देखो ये भी बन गया, ये नहीं बना, यहाँ पे 2H2 सेम आ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे बना लो। देखो जितने पॉसिबल थे हम सब ड्रॉ करके देख लेते हैं ना। और एक पॉसिबिलिटी अपने पास ऐसे भी थी भाई, बना लो, तो अपने पास ये भी होगा, हाँ ये भी जी आई शो करेगा, ये के एच है, ये के एच है और ये अलग है। तो अपने पास टोटल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल थे वो कितने थे अपने पास, ए साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर पेंटेन इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो टोटल स्ट्रक्चर जो पॉसिबल थे, तो ए कितने थे, 1 2 3 4 5 6, टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने थे, टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर जो थे, ठीक है, वो थे 6। लेकिन अगर पूछता कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने थे इसमें से, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो शो करते वो थे 2। ये भी क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा था भाई, ये आप याद रख लेना। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में है ट्रिक और टिप्स का जेई प्लेलिस्ट, आप वहाँ पे देख लेना। थैंक यू दोस्तों।